हेलो बच्चों, तो नीट 2026 वो भी एक्चुअली री नीट के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं अपन। तो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है अपन को? पहला क्वेश्चन दे रखा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सोल्युबिलिटी ऑफ गिवन साल्ट इन वाटर एट 298 केल्विन, है ना। उस पर सोल्युबिलिटी बतानी है अपन को। तो सोल्युबिलिटी बराबर पता है ना क्या होता है। जैसे पहले AgBr है, तो AgBr टूट के क्या देगा बताओ? Ag प्लस प्लस Br माइनस, है ना। ये टूट के क्या देगा? S, और ये भी क्या देगा? S। तो S स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बताए? S स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5 × 10 की पावर माइनस 13। ये सुनो, तो सोल्युबिलिटी बराबर क्या हो जाएगा? इसका रूट हो जाएगा 5 × 10 की पावर माइनस 13। ये सुनो, तो सिंपली इसका रूट हो जाएगा। अगले में ZnOH होल ट्वाइस में सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? इसमें होगा क्या होगा? इससे S बनेगा Zn, है ना, प्लस 2OH माइनस होगा। तो ये क्या होगा? S, और ये क्या होगा बताओ? 2S होगा। एक्चुअली क्या होगा? 2S, है ना। 2S अगर होगा तो इसमें अगर दूसरे क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो 2S अगर होगा, दूसरे क्वेश्चन में अगर अपन बात करें 2S अगर होगा तो क्या हो जाएगा बताओ? अगर ये 2S हुआ तो इसमें पहले में सोल्युबिलिटी आ गई अपने पास, दूसरे में सोल्युबिलिटी निकालें क्या चीज? ZnOH होल ट्वाइस, ZnOH होल ट्वाइस है। ये टूट के क्या देगा बताओ? Zn प्लस 2 प्लस 2OH माइनस क्या होगा बताओ? ये S है तो ये क्या बन जाएगा? 2S। तो टोटल कितना हो जाएगा बताओ? S इंटू 2S का होल स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है? 10 की पावर माइनस 15। तो यहां से S बराबर क्या आ जाएगा बताओ? क्यूब आ जाएगा 10 की पावर माइनस 15 डिवाइड बाई 4 का 1/3 पावर आ जाएगा। तो ये लगभग हो जाएगा 10 की पावर माइनस 5 और 4 की पावर कितनी बताओ? 1/3। ये इसका हो गया, है ना। अब अपन को किसका निकालना है बताओ? Hg2Cl2, Hg2Cl2 की बतानी है। ठीक है, इसकी अगर अपन बात करें तो क्या वैल्यू आ जाएगी बताओ? ये वैल्यू बता सकते हो ना कितने आएगी? लगभग 0.5 को इधर जाने देते हैं तो ये हो जाएगा लगभग 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस 6, है ना। ये होगा, और ये वैल्यू है 10 की पावर माइनस 5। और फिर Hg2Cl2 में अगर हम बात करें किसकी सोल्युबिलिटी बताओ? Hg2Cl2, तो इसकी भी सोल्युबिलिटी अपन निकालते हैं। Hg2Cl2 टूट के क्या देगा बताओ? Hg2Cl2 2Hg प्लस प्लस 2Cl माइनस। एक तो ये हो सकता है, एक दूसरा ऐसे भी टूट सकता है। Hg2Cl2 क्या बन जाएगा बताओ? Hg2 प्लस 2 Cl माइनस, है ना। इन दोनों तरीके से टूट सकता है ना। तो इनमें अगर हम बात करें कि Hg2Cl2 टूटे तो क्या पॉसिबिलिटी होती है? मोस्टली ये इसी में टूटता है, नीचे वाले। तो ये होगा S, और ये कितना हो जाएगा बताओ? 2S। तो टोटल सोल्युबिलिटी इसकी भी सेम ही आएगी ऊपर वाले की तरह। क्या हो जाएगा? S और 2S का होल स्क्वायर बराबर वैल्यू कितनी दे रखी है अगले ने? अगले ने वैल्यू दे रखी है कि आगे ये दे रखी है 1.3 इंटू 10 की पावर माइनस 18, 10 की पावर माइनस 18। तो यहाँ से S कितना आ जाएगा बताओ? 1.3 की बाई 4, इसकी पावर 1/3, और 18 की पावर 1/3 लगाते ये 0.6 माइनस 6 बचेगा, है ना। इसकी पावर 6 लगती है, यही बचेगा क्या? अब इन तीनों को सोल्व करना, मतलब इसमें ऊपर वाले में 1/2 है। कितना है बताओ? 1/2 है। ऊपर वाले में ये है 1/√2 इंटू 10 की पावर माइनस 6 है एक तरह से, है ना। 0.5 को वो ये लिख सकते हैं। इसमें अगर हम बात करें मतलब 2 की पावर 1/2 है, 10 की पावर माइनस 6, तो दोनों की अपन वैल्यू निकाला पा दोनों की। एक तो एजुकेटेड गेस लगास्को थी, तो ये वैल्यू पता है कितना आता है? लगभग आएगा 6.8 इंटू 10 की पावर माइनस 6, है ना। और ये वैल्यू कितना आ जाएगा पता है? ये वाला वैल्यू, ये वैल्यू आ जाएगा लगभग तुम्हारा
0.7 मतलब 7.07 इंटू 10 की पावर -7, राइट। और ये भी 7 आ जाएगा ना। इसको अगर निकालें, ये वाली वैल्यू है, ये वैल्यू डेफिनेटली ज़्यादा ही आनी है ना। ये आ जाएगा 6.2 इंटू 10 की पावर -6। तो यहाँ पे अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा वैल्यू कौन होगी बताओ? सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी होगी पता है तुम्हें? ZnOH वोल्टवाइज का, है ना। AgBr में और Hg2Cl2 में किसकी वैल्यू ज़्यादा होगी? AgBr और Hg2Cl2 में किसकी ज़्यादा? तीनों वैल्यू लिख दी ना तुम्हारे सामने पड़ी, देखो तीनों वैल्यू अपन ने लिख दी, तीनों वैल्यू लिख दिए। देखो ये वैल्यू भी लिख दी, ये भी लिख दी और ये भी लिख दी। अब इनमें चेक कर सकते हो कौन सी वैल्यू ज़्यादा है बताओ? सबसे ज़्यादा है ZnOH वोल्टवाइज, फिर है कौन सी बताओ? AgBr, और Hg2Cl2 सबसे कम है। Hg2Cl2 सबसे कम है। सबसे कम कौन है बताओ? Hg2Cl2 है ना। ZnOH वोल्टवाइज सबसे ज्यादा है और फिर AgBr है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बताओ? थर्ड। कौन सा हो जाएगा?